ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अगर नहीं भी हैं तो नाम चिंतन करिए, क्योंकि नाम चिंतन से ही आपको अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी। आप खुश रह पाएंगे। आप हर परिस्थिति में आप गुजारा कर सकते हैं। अगर नाम चिंतन जितना बड़ा होगा उतना ही आपकी जो दुख है ना वो कम होते चले जाएंगे। नाम चिंतन से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आपका मन शांत होता चला जाता है। आप धैर्य रखना सीख जाते हैं। तो नाम चिंतन को अपने जीवन में महत्व दीजिए। नाम चिंतन सुबह शाम करिए। सुख हो दुख हो, नाम चिंतन नाम जाप ईश्वर का सुमिरन हमेशा आपके मन में लगातार निरंतर चलता रहना चाहिए। और हमेशा भगवान से अकेले में यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जो आपको हमारे लिए ठीक लगता है वो ही करना हमारी ज़िंदगी में। जो सद्गुण आपको हमें देना चाहते हो आप हमें, तो वो ही हमें दीजिए। जो आपको प्रिय है हमारे साथ वो ही करिए। और जो आचरण हमारे आपको नहीं पसंद, जो अप्रिय हो, हमें इतनी हिम्मत देना कि हम उसका त्याग कर सकें, हम उसको छोड़ सकें। आप हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो तो आपका सारथी वो प्रभु भगवान बन जाएंगे। फिर आपके चेहरे की मुस्कान जो है कभी भी गायब नहीं होगी, कभी भी नहीं मिटेगी। तो भगवान को अपना सारथी बना लो और साथ ही नाम चिंतन करते रहो। फिर देखना ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी आपकी। तो चलिए आज के लिए प्रार्थना करते हैं जिन जिन के नाम आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गांव के छोटे से घर में जन्मा रवि एक साधारण लड़का था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन रवि के सपनों को कोई सीमा नहीं थी। वह पढ़ाई में होशियार था और कुछ बड़ा करना चाहता था। रवि जब 10वीं कक्षा में था तब उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। खेत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए रवि को भी काम में हाथ बटाना पड़ता था। वह सुबह खेत में काम करता और दोपहर को स्कूल जाता। देर रात तक पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार उसे बिना बिजली के दीपक की रोशनी में भी पढ़ना पड़ता था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। पहला मोड़ जिंदगी में तब आया उसके, जब 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। गांव के लोग हैरान थे कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद यह लड़का इतना अच्छा कर सकता है। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। रवि का सपना था कि वह इंजीनियर बने, लेकिन पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा लेना लगभग नामुमकिन था। उसने हार नहीं मानी और छात्रवृत्ति पाने के लिए जी जान लगा दी। आखिरकार उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई संभव हो पाई। उसके जीवन में बहुत सी चुनौतियां आई और उसने उसका डट कर सामना भी किया। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी आसान नहीं थी। बड़े शहर का माहौल उसके लिए एकदम से नया था। अंग्रेजी में कमज़ोर होने के कारण उसे शुरू में कई मुश्किलें आई, लेकिन उसने खुद को बदलने की ठानी। उसने दिन रात मेहनत करके अपनी कमज़ोरियों को दूर किया। रवि ने कॉलेज के दौरान पार्ट टाइम नौकरी भी की, ताकि अपने खर्चे वो निकाल सके। कभी कभी भूखे पेट भी रहना पड़ता था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। सफलता की ओर जब वो बढ़ा तो उसने क्या क्या कदम उठाए, आइए सुनते हैं। कड़ी मेहनत और लगन के कारण रवि ने अपने कॉलेज में टॉप किया। उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। जब वह पहली बार सूट पहनकर इंटरव्यू देने गया तो उसे अपने संघर्ष के दिन याद आ गए। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि उसने इतनी मुश्किलों के बावजूद कैसे सफलता पाई, तो उसका जवाब था, मैंने कभी हालातों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। मैंने उन्हें अपनी ताकत बनाया और आगे बढ़ता रहा। उसने ये जवाब दिया। रवि आज एक सफल इंजीनियर है और अपने गांव के अन्य बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। सफलता मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से ही मिलती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, संघर्ष जीवन में है तो उससे घबराओ मत।
बल्कि उसका सामना करो। हर कठिनाई का, हर चुनौतियों का सामना डट कर करते रहो और मन में ठान लो। तो अगर मन में अगर आपने ठान लिया ना, तो सफलता आपकी दूर नहीं है। आप वो हर मुकाम हासिल कर सकते हो जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ना जाने कहाँ खुशियाँ, कहाँ सफलता आपका इंतज़ार कर रही होंगी। यू नेवर नो। तो इसलिए मेहनत करते रहो और फल की चिंता अभी फ़िलहाल मत करिए। बस मेहनत करते रहिए, जी जान से मेहनत करिए और देखना जब दिल साफ़ होगा और ईमानदारी होगी और सफलता होगी, तो आपकी जो सफलता है, आपकी मेहनत जो है ना, वो रंग ज़रूर लाती है। तो चलिए आइए आज के नाम लेते हैं, जिन जिन के नाम आए हुए हैं। सबसे पहला जो नेम है वो है दीपाली शर्मा जी का। अपने पिताजी मतलब पापा के लिए, राजकुमार शर्मा जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। सेकंड नेम है मीनाक्षी महाजन जी, दीक्षी जी, खुशी जी, देवनीत जी के लिए प्रार्थना है। थर्ड नेम है स्वाति वासनिक जी की। फोर्थ है वर्षा प्रजापति जी। फिफ्थ नेम है शर्मिला शेंडे जी। सिक्स्थ नेम है चंचल खुराना जी। सेवेंथ नेम है रामेश गुडवानी जी। एट्थ नेम है जीवनमय साहू जी। नाइन्थ नेम है सुहाना जी। 10th नेम है परवीन कुमार जी। 11th नेम है रानी बेहरा जी। 12th नेम है जॉय खुराना जी। 13th नेम है खुशबू कौल जी। और 14th नेम है पूनम प्रजापति जी। तो ये थे आज के नेम्स। जिनके नाम नहीं आएंगे वो बिल्कुल निराश हताश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हमारे साईनाथ सबकी सुनते हैं। तो तब तक नाम चिंतन करिए, सब्र रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए आइए अरदास करते हैं। बाबा का ध्यान लगाते हुए दिल से मन से प्रार्थना करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करूं निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साइया हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। तो बाबा सबकी सुनेंगे, बस धैर्य श्रद्धा सबूरी बनाकर रखिए। बाबा सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो हमें बस नाम चिंतन करना है, नाम जाप करना है, ध्यान लगाना है। बाबा सब अच्छा करेंगे, सबका भला चाहते हैं बाबा। बाबा ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमारे पिता हैं वो, हमारे सब रिश्ते नाते हमारे साईं से ही है। तो घबराओ नहीं, जिसका मालिक वो परम पिता है तो उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा सब संभाल लेंगे। बस आप कर्म करो, धर्म करो, सब अच्छा हो जाएगा। बेफिक्र रहो और ज़िंदगी खुशी से बिताओ। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। ओम साई राम।